हेलो स्टूडेंट। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है और अभी सेकंड शिफ्ट भी ओवर हो चुका है। बट हम अभी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम रहा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम आज के पूरे दिन का ये अजम्पशंस कर सकते हैं कि कैसा पेपर हो सकता है। हालांकि मैंने कल भी बताया था कि पेपर जो है आपका ईजी होगा, टफ नहीं होगा पेपर। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सेफ जो है अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहला कि इंग्लिश सेक्शन आपका स्टार्ट हुआ, देन आपका क्वांट और देन आपका रीजनिंग। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो ये इजी था सेक्शन, और इसमें आपके 20 से 25 क्वेश्चंस इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और बात करें हम क्वांट की, तो क्वांट इजी टू मॉडरेट था। इसमें जो है आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो 26 से 28 हो सकता है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है 28 से 32 आपका गुड अटेम्प्ट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो अटेम्प्ट है जिसमें आप सेफ जोन में रहेंगे, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपका 74 से लेके 85 के बीच में आप अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप डेफिनेटली गो फॉर द मेंस प्रिपरेशंस। तो आप मेंस की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी इसके अलावा हम बात करें कि शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या टॉपिक पूछा गया। तो हम सबसे पहले अपने सेक्शन यानी रीजनिंग की हम बात करते हैं। तो रीजनिंग में अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल आया था जिसमें 8 फ्लोर थे। इजी था, 1 गो में बनने लायक था, पॉसिबिलिटी नहीं थी। दूसरा बॉक्स्ड बेस्ड था, इसमें भी 8 बॉक्सेस थे। तीसरा बात करें तो इसमें मंथ और डेट के साथ मेंशन था, पजल था। और इसके बाद आपका अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट का था जिसमें 12% की सीटिंग थी। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो 4 तो आपके पजल हो गए, 20। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सिर्फ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से आते हैं। अब इसके अलावा सिलॉग्स था, इनइक्वालिटी था और मिसलेनियस के कुछ एक आध क्वेश्चन थे। तो ये आपका सारे टॉपिक्स थे और इसमें जो आपका अटेम्प्ट मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वांट पे। क्वांट का जो पेपर था इसमें सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला है। डीआई जो कि 2 डीआई थी, एक टेबुलर बेस्ड थी और एक बार ग्राफ वाली थी। इसके अलावा केसलेट डीआई थी जो कि रेशियो बेस्ड था, और फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में एक तो आपका पॉल्यूशंस बेस्ड एक पैसेज था। इसके अलावा आपका जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे। एंटोनिम्स जो है वो काफी डीपली पूछा था, सिनोनिम्स जो है आपका पैसेज के अकॉर्डिंग था, अप्रोचेज लगा के बताना था। और इसके अलावा जो है आपका एरर से 5 क्वेश्चंस थे और एक पैराजंबल था। पैराजंबल का जो आपका सीक्वेंस बना था वो CEABDF, ये सीक्वेंस, ये सही सीक्वेंस है। अगर जिन्होंने भी ये सीक्वेंस किया है अपने पहले शिफ्ट में तो उनका ये आंसर बिल्कुल सही है। और बाकी जो है आपका सिंपल फिलर के क्वेश्चंस थे, इसमें सारे सिंगल फिलर के क्वेश्चंस थे, यानी काफ़ी इजी था। तो ये आपकी ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है, जो कि बच्चों से ही मिला है, काफ़ी सारे बच्चों से मिला है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू है। तो अभी आज के शिफ्ट में और भी सारे पेपर अभी चल रहे हैं, शाम तक चलेंगे पेपर। तो जैसे जैसे और बच्चों के रिव्यू मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। और आगे की एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा और अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो बाकी कल का भी एग्ज़ाम है, तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी जिनका इवनिंग के शिफ्ट में एग्ज़ाम है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू।